अमीनो एसिड्स। देखो बेटा, अमीनो एसिड्स जो है, अगर आपको अमीनो एसिड समझ में आ गए ना बेटा, तो समझना तुम्हारा प्रोटीन हाफ कंप्लीट हो गया। प्रोटीन जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है। लेकिन वो कैसे बनते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स से। उन यूनिट्स का नाम क्या है? अमीनो एसिड्स। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स जो है दे आर, हेलो, अमीनो एसिड्स जो है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स, बार बार समझा रहा हूं मैं आपको, बेसिक यूनिट्स। दे आर द बेसिक यूनिट्स, दे आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बेसिक यूनिट है, नाम है उनका अमीनो एसिड, ठीक है। जरा मुझे बताओ, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था टिश्यूज का, ठीक है, तो मुझे बोलो अमीनो एसिड्स कौन से पूल में आए थे? एसिड सॉल्युबल पूल में आए थे या एसिड इनसॉल्युबल पूल में आए थे? एसिड सॉल्युबल पूल में आए थे, दैट मीन्स फिल्ट्रेट में आए थे। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं इनको किसके साथ? विद दैट ऑफ द ट्राई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तब जाके हम इसको कहां पे मिलते हैं? ये एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं ये, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं ये, ठीक है, शाबाश। जब हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की आगे जाके, तो अमीनो एसिड में बता सकता हूं दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच कैरी या विच कंपोज्ड ऑफ एन अमाइनो ग्रुप। देखो नाम से ही पता चलता है, अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप, ठीक है, विच कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप, जिसमें एक अमीनो ग्रुप होता है एंड एन एसिडिक ग्रुप। एक अमीनो ग्रुप रहता है इसमें और एक एसिडिक ग्रुप रहता है इसमें, दोनों मिलके बनाते हैं एक अमीनो एसिड। मैं बात करूंगा, अगर अमीनो एसिड की बात करेंगे, सॉरी अमीनो ग्रुप की बात करेंगे, तो दिस इज NH2 ग्रुप, दिस इज NH2 ग्रुप। अगर हम बात करेंगे एसिडिक ग्रुप की, जो एसिडिक ग्रुप इसमें रहता है अमीनो एसिड्स में, उनको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उनको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। फार्मूला क्या है इसका? बॉन्ड COOH। और ये दोनों अमीनो ग्रुप एज वेल एज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं एक सिंगल कार्बन के साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं शुभम यहां पे रखूंगा, शुभम को, एक लड़की यहां से पकड़ेगी इसका हाथ, एक लड़की यहां से पकड़ेगी इसका हाथ, तो शुभम बहुत खुश हो जाएगा बीच में, ठीक है। शुभम जो है ये बहुत खुश हो जाएगा, है ना शुभम बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। शुभम ने हाथ ऐसे मारता है, ठीक है, बहुत खुश हो गया। क्यों? इसी तरह ये जो कार्बन होता है, सिंगल कार्बन, बीच में जो कार्बन है, इसके एक साइड से अटैच होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरे साइड से अटैच होता है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उस कार्बन को हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। मैं लिखूंगा यहाँ पे, सुनो पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये विच कंटेन्स अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। ये दोनों ग्रुप जो है ये अटैच होते हैं, अटैच्ड विथ द सेम कार्बन। ये सेम कार्बन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कार्बन, ये आपका कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक साइड से अटैच है इसका COOH ग्रुप और दूसरे साइड से अटैच होगा इसका NH2 ग्रुप, ओके। हम अक्सर लिखते हैं NH2 ऐसे, लेकिन जब बॉन्ड होता है यहाँ पे, दिस बॉन्ड इज बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन, इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और डायरेक्ट बॉन्ड करते हैं, कनेक्ट किसके साथ? कार्बन के साथ। समझाया बेटा आपको? क्लियर? शाबाश। NH2 ग्रुप एक साइड से और दूसरे साइड से COOH ग्रुप। मुझे बोलो, क्या ये फार्मूला सही है? जो भी होगा ये, क्या ये सही है? यस और नो?
अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है मुझे बताओ, इज दिस फार्मूला राइट और रॉन्ग? वाई, हाउ? बिकॉज कार्बन जो है इट ऑलवेज टेट्रावैलेंट, कार्बन जो है ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब कोई नहीं आता है परेशानी में, इसको कौन लगता है साथ में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसको बोलता है। कोई इशू नहीं है, अगर तुम्हारे पास बॉन्ड पेंडिंग है मैं आता हूं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और हम आगे चल के क्या बनाएंगे? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन यहां पे एक साइड से इसका आता है एक कंपाउंड, इसका नाम है आर, इसका नाम है आर। ये आर जो है ये चेंज हो सकता है, आर जो है ये चेंज है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो मैं आगे जाके बताऊंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन केस ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला यहाँ पे, एक कार्बन है सेंटर में और एक साइड से इसका अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप, और दूसरे साइड से इसको अटैच है अमाइनो ग्रुप, तीसरे साइड से इसका अपना हाइड्रोकार्बन का H, और चौथे साइड से इसको क्या मिल रहा है? R। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जिन्होंने जो 4 डिफरेंट साइड से बंधा हुआ है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से, इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। इस कार्बन का नाम है अल्फा कार्बन। एंड दिस इज द जनरल फार्मूला, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड का जनरल फार्मूला ऑफ एन एमिनो एसिड, एन एमिनो एसिड जो इसके अंदर C है, जो इसके अंदर C है, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। और जिन एमिनो एसिड्स में अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हम नाम देते हैं अल्फा एमिनो एसिड, उनको हम नाम देते हैं अल्फा एमिनो एसिड। एंड द एमिनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा एमिनो एसिड। ओके, एमिनो एसिड बोलो, या कभी कभी आप इनको बोल सकते हो अल्फा एमिनो एसिड। क्यों? क्योंकि अगर आपने अल्फा एमिनो एसिड बोला दैट मीन्स यू पीपल नो, आप जानते हो कि जो कार्बन बीच में इनके साथ है, जिसके साथ अटैच है COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप, इस कार्बन का नाम होता है अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन कंटेनिंग एमिनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा एमिनो एसिड्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शैल आई रिपीट? यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके पास बना जनरल फार्मूला। किसका जनरल फार्मूला बना? किसका जनरल फार्मूला बना? एक एमिनो एसिड का। तो अगर आपको मालूम होगा टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स अभी तक कितने हुए हैं डिस्कवर आपके पास? अभी तक कहा जाता है देयर आर मोर देन 300 एमिनो एसिड्स, देयर आर मोर देन 300 एमिनो एसिड्स, देयर आर मोर देन 300 एमिनो एसिड्स डिस्कवर्ड, देयर आर मोर देन 300 अमीनो एसिड डिस्कवर। लेकिन सिर्फ उनमें 22 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो यूज होते हैं प्रोटीन बनाने में, और उनको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। आउट ऑफ 300 डिस्कवर हो चुके हैं 300, लेकिन जो प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो डाइपेप्टाइड्स बनाते हैं, जो ट्राइपेप्टाइड्स बनाते हैं, ठीक है, उनका नंबर जो है ओनली 22 थे, लेकिन थे 20 ही, लेकिन कुछ रिसेंट ईयर्स में 2 और नए डिस्कवर हो चुके हैं। असल में 20 ही है, लेकिन रिसेंट नॉलेज आई है कि 22 अमीनो एसिड, 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन अभी रिसेंट कुछ ही साल हुए, उन 2 को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इसलिए हम लिखेंगे 22, ओनली 22 अमीनो एसिड्स आर यूज्ड इन प्रोटीन्स, इन प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन फॉर्मेशन में कितने अमीनो एसिड यूज होते हैं बेटा? 22 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। ओके ओके ओके, हाँ बोलो, समझ नहीं आया? कुछ प्रॉब्लम है बोलो मुझे। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। दे आर ऑल नोन एज द प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स जो काम में आते हैं, किसके काम में आते हैं? प्रोटीन बनाने के काम में, ठीक है, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? कुछ रिपीट करूं क्या इसमें? यस और नो? ये वाला ना प्रोटीनेशियस स्पेलिंग गलत है क्या? आई थिंक, अच्छा ये मैंने बोला, ये कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। इसके एक साइड से एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, हाँ, दूसरी साइड से दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अल्फा कार्बन होता है उनको हम नाम देते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला अभी तक मोर देन की ग्रेटर देन 300 अमीनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं। क्लियर, डिफरेंट प्लांट्स में या एनिमल्स में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इन 300 में से ओनली 22 अमीनो एसिड्स यूज होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। मैंने पहले ही बोला यहाँ पे दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड्स को जुड़ के बनते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ओनली 22 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, क्लियर, और उनको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स। प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स जो यूज होते हैं प्रोटीन बनाने में। ओके, क्लियर, आगे चलो, शाबाश। यस, टेल मी। वो डिपेंड है ना उसके टाइप्स पे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैं बताऊंगा मैं कुछ अमीनो एसिड्स 8-10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं 22 में जो हमारी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है उनको, इज ओके। मैं बताऊंगा वो एसेंशियल कितने हैं, नॉन एसेंशियल कितने हैं, ठीक है, बताऊंगा मैं वो। तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो अमीनो एसिड है, अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो आपने एक कंपाउंड पहचाना होगा, ये वाला कंपाउंड, नाम क्या है इसका? मीथेन है ना। सबसे सिंपलेस्ट अल्केन इज द मीथेन। जरा मीथेन का एक H रिमूव करो और यहां पे आप लगाओ COOH, लगाया। दूसरा H रिमूव करो और यहां पे आप लगाओ NH2, किया। तीसरा H रिमूव करो, यहां पे आप लगाओ R, किया। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? दिस इज कार्बन एंड दिस इज COOH and this is NH2, and this is your R and this is अपना H। क्या बना? अमीनो एसिड। क्या मैं बोल सकता हूं एक अमीनो एसिड जो है इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर जो बैकबोन है, दैट इज ऑफ द मीथेन, इसलिए दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज द सबस्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड्स आर समटाइम्स नोन एज सबस्टिट्यूटेड मीथेन। मैंने आयरन को उठाया, राज की जगह बिठाया, राज को उठाया इधर इसकी जगह बिठाया, और इसको उठाया यहां पे बिठाया, उसको उठाया यहां बिठाया, दैट इज मैंने सबस्टिट्यूशन किया। अरे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, फॉर एग्जांपल समझाएगा बेटा आपको। ये क्या किया मैंने? सबस्टिट्यूट किया, इधर उधर किया जगह को, इसीलिए मैंने यहां पे एक चीज रिमूव किया, दूसरा वहां पे बिठाया। तो याद है इसका नाम, दूसरा नाम है दैट इज द सबस्टिट्यूटेड मीथेन। यस आर नो? क्लियर। बैकबोन तो मेरा कौन सा है? मीथेन का ही है। मीथेन में मैं देखता हूं एक कार्बन रहता है और एक कार्बन के साइड में 4 बॉन्ड होते हैं। कार्बन को कुछ उसके साथ कुछ नहीं है कि मेरे R है, बाजू में H है, COH है, NH2 है, मुझे 4 बॉन्ड तो आने चाहिए। क्लियर, कार्बन तो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर, लेकिन जब कार्बन को 4 H होंगे तो मीथेन, लेकिन अगर एक H रिमूव करेंगे तो COH भर देंगे, दूसरा H रिमूव करेंगे NH2 लगाएंगे, तीसरा H से आएगा R और चौथा H अपना अटैच रहेगा, दैट इज नोन एज द सबस्टिट्यूटेड मीथेन। ये टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया है, लेकिन ऐसे समझाया नहीं, ऐसे बताया नहीं, इसने रीजन बताया नहीं क्यों है ये, कैसे है ये। ओके, समझा बेटा आपको? सबस्टिट्यूटेड मीथेन मैंने आपको नाम दिया, दैट मीन्स कि एक अमीनो एसिड जो है, इट मीन्स एक अमीनो एसिड जो है इसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। एक अमीनो एसिड जो है, इसका जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, समझ आ गया आपको बेटा? तो सबसे पहले आप बोलेंगे इसके साथ अटैच है एक हाइड्रोजन ग्रुप, है ना, इसके साथ अटैच है एक हाइड्रोजन ग्रुप। फिर आपको कहा जाएगा और क्या इसके साथ अटैच है? आप कहेंगे सर इसके साथ अटैच है एक अमीनो ग्रुप। मैं रीजन बोलता हूं आपको, कोई अगर पूछेगा इसको क्यों है ये सबस्टिट्यूटेड मीथेन,
आप बोलेंगे इसके अंदर क्या है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ क्या है अटैच, एक हाइड्रोजन ग्रुप। दूसरा क्या है, एक अमीनो ग्रुप जिसको हम जोड़ करते हैं बॉन्ड NH2 से, यस और नो। और इसके साथ में सर अटैच है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके साथ में अटैच है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके साथ में अटैच है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको हम जोड़ करते हैं COOH से। और क्या है सर, इसके साथ अटैच है एक R ग्रुप। ये R ग्रुप जो है इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल R ग्रुप। इट इज वेरिएबल R ग्रुप मीन्स अमीनो एसिड्स में जो चेंजेस आती हैं, एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड बनता है, इट इज ड्यू टू द R ग्रुप, इट इज ड्यू टू द R ग्रुप। हर एक अमीनो एसिड में देखेंगे आप ये चीजें सेम सेम रहती हैं, लेकिन जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस आते हैं आपके R ग्रुप पे, वो चेंजेस आते हैं आपके R ग्रुप पे। ओके, तो ये R ग्रुप जो है, दिस R ग्रुप में बी, दिस R ग्रुप में बी इन ए सबस्टिट्यूटेड मीथेन, इन ए सबस्टिट्यूटेड मीथेन, दिस R ग्रुप में बी, ये R ग्रुप हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लूंगा मैं, ये दिस R ग्रुप में बी इन ए सबस्टिट्यूटेड मीथेन, दिस R ग्रुप में बी, ये R ग्रुप का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें ये R ग्रुप का वैल्यू जो है आपको सिंपल हाइड्रोजन की तरह मिलेगा, सिंपल, इट मे बी ओनली हाइड्रोजन, ये ओनली हाइड्रोजन होगा R ग्रुप। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें आपको ये R ग्रुप जो है ये मिलेगा आपको एज अल्काइल ग्रुप, एज CH3 ग्रुप, मीथेन एज CH3 ग्रुप। कहीं पे ये इसका वैल्यू ओनली हाइड्रोजन होगा, कहीं पे इसका वैल्यू जो है वो CH3 होगा, और कई अमीनो एसिड्स में आप देखेंगे इसका जो वैल्यू है दैट इज हाइड्रोक्सी मीथेन, दैट इज हाइड्रोक्सी मीथेन, दैट इज हाइड्रोक्सी मीथेन CH2OH, हाइड्रोक्सी मीथेन। ओके ओके, हाइड्रोक्सी मीथेन। तो बात करेंगे यहां पे हम, ये इसके एग्जांपल लेंगे, आगे क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से मैं बाद में टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन हो गया ना आपका, ये वाला लिखा आपने, ठीक है। चलो यहां पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। चलो इसके एग्जांपल सामने लेंगे हम, ध्यान से सुनो, क्लियर। फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला, कोई इशू नहीं है। जनरल फार्मूला याद रखोगे तो आप एमिनो एसिड्स बना सकते हैं, जनरल फार्मूला याद रखोगे आप बहुत ज्यादा लंबी चेन बना सकते हो, किसकी, प्रोटीन्स की। ओके, जनरल फार्मूला क्या है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, एक साइड से क्या अटैच है इसको, COOH, यस और नो, ओके, शाबाश। दूसरे साइड से अटैच क्या है इसका, NH2 ग्रुप, है ना। तीसरे साइड अटैच क्या है इसका, अपना हाइड्रोजन, अपना हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। अब हमें चेंज करना है, R इज द वेरिएबल ग्रुप, ये R हो सकता है सिंपल H भी, बनाओ, जहां पे R का वैल्यू होगा सिंपल H, सॉरी, जहां पे R का वैल्यू होगा सिंपल H, तो ये आपके पास क्या बना, एमिनो एसिड, ये आपके पास बना एमिनो एसिड। इस एमिनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, इस एमिनो एसिड का नाम क्या है, ग्लाइसिन। तो नाम रखेंगे इसका ग्लाइसिन, दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, glycine is the simplest amino acid where the value of R is H, where the value of R is hydrogen। समझाया बेटा आपको, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन। सिंपल फार्मूला है, फार्मूला में R रिमूव करो, H इंसर्ट कर दो, हो गया ग्लाइसिन। ओके, चलिए इस पे आएंगे, इसको बनाना आएगा। R की जगह लगाना है CH3, बाकी कुछ नहीं करना है। R की जगह जब लगाएंगे CH3 तो कैसे बनेगा, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर COOH group attached with it, this is your NH2 group, this is your NH2 group, this is the hydrogen with alpha carbon, and R की जगह अभी क्या लगाना है आर्यन, R की जगह क्या लगाना है, R की जगह क्या लगाना है, CH3, R की जगह लगाना है CH3।
जब ऐसा अमीनो एसिड आपके पास होगा जहां पे R का वैल्यू CH3 होगा, दिस इज योर एलानीन, दिस इज योर एलानीन, दिस इज योर एलानीन, दिस इज योर एलानीन। यह आपका एलानीन है, यह आपका एलानीन है। ओके, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट, लेकिन H का वैल्यू बढ़ाओ, R का वैल्यू बढ़ाओ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाओ तो ग्लाइसिन एलानीन आएगा आपके पास। ग्लाइसिन से ही बना सकते हैं आप एलानीन बाय चेंजिंग इट्स R ग्रुप, बाय चेंजिंग इट्स R ग्रुप। इसका R ग्रुप चेंज करने से ही डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते हैं आपके पास। इसलिए मैंने लिखा सब अमीनो एसिड्स का जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन चेंजेस कहां पे हैं? R ग्रुप के पास चेंजेस है। इस R ग्रुप की वजह से आपके पास न्यू अमीनो एसिड्स बनते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते हैं। ओके, बात करेंगे इसकी हाइड्रोक्सी मीथेन कैसे बनाएंगे। ठीक है, राज ध्यान से सुनो, ये कार्बन है आपका, ठीक है, ये आपका कार्बन है। कार्बन के साथ अटैच क्या है? COOH, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, बात करेंगे और क्या इसके साथ अटैच है? NH2 ग्रुप। और क्या इसके साथ अटैच है? दिस इज योर हाइड्रोजन ग्रुप। और क्या इसके अटैच है? दिस इज योर हाइड्रोक्सी मीथेन, दैट इज CH2OH। जब ऐसे होगा आपके पास अमीनो एसिड, इसका नाम हम देते हैं सीरीन, इसका नाम हम देते हैं सीरीन। तो यहां पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल समझाया, ये R कुछ भी हो सकता है। अगर ये सिंपल हाइड्रोजन होगा तो अमीनो एसिड बना सकते हैं आप, नाम है ग्लाइसिन। अगर CH3 होगा तो अमीनो एसिड बना सकते हैं आप, दैट इज एलानीन। इसी तरह से ये देखो R ग्रुप इज अ डिफरेंट हियर इन दिस अमीनो एसिड, बाकी सब सेम है। इसमें ये वाला ग्रुप डिफरेंट है और इसमें ये वाला ग्रुप डिफरेंट है। तो दीज आर नोन एज द R ग्रुप्स, दीज आर नोन एज द R ग्रुप्स। इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। असल में सबस्टिट्यूटेड मीथेन क्यों नाम दिया गया इसका? सबस्टिट्यूटेड मीथेन क्यों नाम दिया गया इसका? क्योंकि एक्चुअल में इसकी बैकग्राउंड जो है वो मीथेन का ही है, लेकिन मीथेन में ही बहुत सारी चेंज आई है और आपके पास 22 टाइप्स के अमीनो एसिड्स बने हैं। ओके, राइट इट। नोट करो। ओके, हो गया? ये फोन कौन कर रहा था? इरशाद। हो गया बेटा? हाँ, मतलब इसमें क्या रहता है? अल्फा कार्बन मतलब इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसमें जैसे कि हम नहीं केमिस्ट्री में कायरल कार्बन बोलते हैं, कायरल बोलते हैं, चिराल बोलते हैं उसको आप, CHIRAL, कायरल, कायरल कार्बन बोलते हैं ना, जो ना आइसोमेरिज्म में चेंज हो जाता है, आइसोमेरिज्म में रहता है, यानी कि जिस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स अपनी पोजीशन बदलते हैं उसको कायरल कार्बन ही बोलते हैं ना। इसी तरह इस कार्बन की प्रॉपर्टी होती है जिसके एक साइड में अटैच होता है CH ग्रुप और दूसरी साइड से अटैच होता है NH2 ग्रुप। ये एक्चुअली सिंपल कार्बन ही है, लेकिन इसका नाम रखा गया है अल्फा कार्बन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के अलावा अमीनो एसिड में बहुत सारे CH2 ग्रुप हो सकते हैं, CH2 ग्रुप बहुत हो सकते हैं। इसीलिए ये कार्बन पहचानने के लिए जिसके साथ अटैच होगा COH ग्रुप RH, क्लियर? तो ये अल्फा कार्बन कहलाता है। ओके, बीच में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एक अमीनो एसिड हमारे पास है लाइसिन। लाइसिन का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन नहीं कहलाता है। क्यों? क्योंकि लाइसिन में ये अल्फा कार्बन है, ये देखो COH ग्रुप है, ये H है, ये R है, बीच में CH2 आता है, CH2 आता है, बीच में CH2 आता है, बीच में CH2 आता है, फिर आता है NH2। क्योंकि इसके साथ ये डायरेक्ट NH2 इसके अटैच नहीं है ना, तो लाइसिन में इसको हम अल्फा कार्बन नहीं बोलते हैं। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स में हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे अटैच होता है इसके साथ, क्योंकि इसके साथ कभी कभी बीच में बहुत सारे कार्बन आते हैं, इसलिए ये कार्बन पहचानने के लिए इसको हम अल्फा लिखते हैं। ओके, हो गया बेटा? ये वाला पोर्शन लिखा आपने बेटा, ये पोर्शन हो गया आपका।
जो अमीनो एसिड्स हैं, खासकर जो ये 22 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं, इनका नेचर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये एसिडिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये बेसिक भी हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब में एक ही जैसा स्ट्रक्चर होगा। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है ना, क्लियर। तो अमीनो एसिड जो है बेटा, इट में बी, ये हो सकता है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ये हो सकता है बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, या ये हो सकते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, they could be aromatic amino acid, ठीक है। चलो, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? हाँ, ठंड लग रही है? बताओ इसका 30 पे करो, 30 पे कर दो। अच्छा चलो 29 नहीं कर दो, कोई इशू नहीं है। ये बंदर की तरह इनको जल्दी लग रही है ठंड, बंदरों की तरह। चलो ठीक है, 29 ठीक है, मुझे 18 चाहिए। एसिडिक अमीनो एसिड्स, आपने कभी नाम सुना होगा एस्पार्टिक एसिड। वो एक अमीनो एसिड का नाम है, अगर कभी नहीं सुना है तो आज सुनो। एस्पार्टिक एसिड इज एन अमीनो एसिड, बट विच इज एसिडिक अमीनो एसिड। आपने कभी नाम सुना होगा ग्लूटामिक एसिड, नाम सुना है कभी ग्लूटामिक एसिड? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड्स, क्लियर। कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है हिस्टाडीन। हिस्टामाइन अमीनो एसिड नहीं है, यस, ठीक है। हिस्टाडीन, आपने नाम सुना होगा एलानिन, ठीक है, सॉरी एलानिन नहीं, आर्जिनिन, ठीक है। आपने सुना होगा लाइसिन। दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड्स। कल एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा ना, फिर आप मुझे नहीं बोलना कि आपने नहीं बताया था कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन है, बेसिक कौन है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, दीज आर द बेसिक अमीनो एसिड्स, क्योंकि एसिड लगा हुआ है साथ में, क्लियर। हिस्टाडीन, आर्जिनिन और लाइसिन की बात करेंगे तो बेसिक अमीनो एसिड्स। फिर वहां पे रहा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, जो मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, जैसे कि ग्लाइसिन है, एलानिन है, वायलिन है, ल्यूसीन है, ठीक है। लाइसिन अलग है, ल्यूसीन अलग है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड। क्या एग्जांपल हम लेंगे? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, इसमें आता है आपका टायरोसिन, नाम सुना होगा आपने, टायरोसिन, ठीक है। हियर इज द टायरोसिन। आपका ट्रिप्टोफान इसमें आएगा, और बेटा इसमें आएगा फिनाइल एलानिन, इसमें आएगा फिनाइल एलानिन। एलानिन अलग है, फिनाइल एलानिन दूसरा है, ठीक है। तो ये तीन जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ट्रिप्टोफान एंड द फिनाइल एलानिन। अब मसला है सर, हमें आप बताइए कि एसिडिक अमीनो एसिड्स हम कैसे पहचानेंगे, या एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से अमीनो एसिड्स हैं? सिंपली जिनका नेचर एसिडिक होगा, लेकिन वो कैसे हमें मालूम पड़ेगा? याद रखना, एसिडिक अमीनो एसिड्स में जो COOH ग्रुप होते हैं,
COOH group, acidic group, is more than that of the amino group. Number of acidic groups, number of carboxylic group is more than that of the amino group. तो ये इसको क्या नेचर देगा, कौन सा नेचर देगा इसको, ये एसिडिक नेचर, यानी कि जो COOH ग्रुप है इनका नंबर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू LH ग्रुप एक एमिनो एसिड में. जब ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उस एमिनो एसिड में. एग्जांपल है आपका एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. ओके, बात करेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स की. सिंपल, जिसका NH2 ग्रुप यानी कि एमिनो ग्रुप ज्यादा होगा किसके, एज कंपेयर टू COOH ग्रुप. तो ये इसको कौन सा कैरेक्टर देगा, बेसिक कैरेक्टर देगा. एमिनो एसिड को ये बेसिक कैरेक्टर देगा. न्यूट्रल, सिंपल न्यूट्रल, जिसमें आपका COOH ग्रुप बराबर होंगे आपके NH2 ग्रुप के. जितने COOH ग्रुप होंगे उतने ही उसमें NH2 ग्रुप होंगे. तो ये न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है. जैसे आपके सामने एग्जांपल है 1 COOH ग्रुप 1 NH2 ग्रुप. तो ये आपका आगे ग्लाइसिन आएगा न्यूट्रल में. इस तरह ये एलानिन भी आएगा न्यूट्रल में, सीरिन भी आएगा न्यूट्रल में. इज इट ओके, इज इट ओके, क्लियर. बात करेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स की, जिनमें एरोमेटिक रिंग होगा. जो आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के एक साइड में एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगा, यानी कि R जो है, R की जगह एरोमेटिक रिंग होगा. क्लियर. R, दिस एरोमेटिक रिंग नहीं सुना है, एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं पढ़े केमिस्ट्री में. बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, टॉल्विन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. क्लियर. या ऐसे होगा, क्लियर, या रिंग ऐसे होगी, क्लियर, या रिंग ऐसे होगी. समझा गया आपको. डायरेक्ट अटैच होगा कोई एरोमेटिक कंपाउंड रिंग फॉर्म में, रिंग फॉर्म में कंपाउंड होगा प्रेजेंट. तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे एमिनो एसिड्स को हम नाम देते हैं, शाबाश, एरोमेटिक अमीनो एसिड. एरोमेटिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड आपके पास है जिनमें आपको ऐसे रिंग्स देखने को मिलेंगे, रिंग्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, दैट इज अ टायरोसिन, हाँ, यूआर ट्रिप्टोफान एंड फिनाइल एलानिन. ऐसे में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स मिलेंगे. तो इसको हम नाम देते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. सिंपल है ना, क्लियर है ना बेटा. एसिड्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स. ओके, एग्जांपल्स आपके सामने हैं, दो तीन एग्जांपल्स याद रखो. एसिडिक कौन से होते हैं, बेसिक कौन से होते हैं, न्यूट्रल में क्या प्रॉपर्टी होती है और एरोमेटिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. इज इट ओके, क्लियर, शाबाश. ये वाला लिखा आपने, ये वाला रब नहीं करूंगा मैं ये वाला पोर्शन रब करूंगा. इज इट ओके. हाँ, लिखो तब तक, जब तक मैं रब करूंगा तब तक को आप लिख सकते हो, इसमें क्या इशू है. गोविंद, समझ में आता है या नहीं आता? पूरा पूर्णस आता है समझ. चलो, ओके, गुड. चलो, हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन तो आप कभी करते ही नहीं हो. हाँ सर, जिसकी बात समझ में नहीं आती है उसके क्वेश्चन क्या करना. हाँ, क्वेश्चन राइज ही नहीं हो जाएंगे कभी उनके लेक्चर के लिए, है ना. हाँ? या तो आपको इतनी अच्छी से समझ आता है कि क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है, या तो आपको जीरो कुछ भी नहीं समझ आता है जहां से क्वेश्चन राइज हो जाए. हाँ? बोलो, ऑप्शन ए और बी, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज. नहीं, वो तो तब जब क्वेश्चन रॉन्ग होता. मैंने तो राइट क्वेश्चन बोला ना, ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है.
ए मतलब कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन राइज ही नहीं होते हैं। सब समझ में आता है सर, आपने ए ऑप्शन में सब ए ऑप्शन और ए ऑप्शन में नहीं बोला, कुछ भी समझ में नहीं आता है इसलिए क्वेश्चन राइज नहीं होते हैं। बी ऑप्शन था सर। अच्छा बी ऑप्शन था, चलो अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलो, आगे चलो, बस लास्ट पॉइंट अमीनो एसिड का टच करेंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स की आयोनाइजेशन भी होती है। जब इनको हम मीडियम चेंज करते हैं, न्यूट्रल मीडियम से उठा के एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो इनका चार्जिंग पावर चेंज हो जाएगा, इन पे चार्ज आएगी। क्लियर, यानी कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन्स का लॉस और गेन हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, चलो आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आपने 12वीं में आने की पार्टी नहीं दी मुझे, 12वीं में आने की पार्टी। हाँ, पहले आपका 11 का सिलेबस अरे चिपकली। अभी बात किया ही नहीं, बस ये वहां से आंसर देती है ना। चलो चलो, ओके ओके ओके। सुनो आप, चलो आप इधर। चलो 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 चलो, कुछ नहीं, ऐसा तो होता रहता है। अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलेंगे फिर किसको बोलेंगे, सही है ना। चलो फिर, चलो 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 बेटा, चलो 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 सामने आप। मैं बात कर रहा था आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। जब हम आयोनाइजेशन की बात करते हैं, आयोनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, हम लेते हैं डिफरेंट मीडियम्स। ये अमीनो एसिड हो सकता है एसिडिक मीडियम में, ये बेसिक मीडियम में भी हो सकता है और ये न्यूट्रल पे भी हो सकता है। क्योंकि सेल जो है, सेल में कभी डिफरेंट मीडियम आ जाते हैं, कभी एसिडिक कभी बेसिक। ठीक है, वो मुझे ऐसे घूरती है। चलो 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 चलो, ओके 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 ओके, होता रहता है ऐसा। जो अच्छे बच्चे होते हैं क्लास में, टीचर उनको ही ज्यादा जोक मारते हैं। ठीक है, आप सभी अच्छे हो, सबकी बारी आएगी, डोंट वरी। सबकी बारी आएगी, चलो सबको प्रसाद मिलेगा है। चलो मैं एक एसिडिक मीडियम ले लूंगा। एक एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम पे मैं जब एमिनो एसिड को डालता हूं तो दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द COOH and this is NH, this is R and this is H। ये नॉर्मल है, लेकिन आपको मालूम है कि एसिडिक मीडियम में मुझे बोलो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है या कम होती है? H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन एसिडिक मीडियम में ज्यादा होती है, इसलिए एसिडिक मीडियम का pH कम होता है या ज्यादा होता है? वेरी गुड। तो एसिडिक मीडियम मींस ऐसा मीडियम जिस मीडियम का pH बिलो 7 होता है। हायर द नंबर ऑफ H पॉजिटिव, लोअर विल बी द pH, लोअर विल बी द pH। बताया मैंने आपको, जब भी आपको किसी का pH निकालना होगा तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सिंपल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मुझे बार बार केमिस्ट्री मेरे दिमाग को टकराती है, मेरा मन करता है मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीनों में खुद ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन छोड़ दिया मैंने उसको। ठीक है, ये pH का एक्सप्रेशन है, सिंपल तरीका है pH याद रखने का। pH बढ़ेगा ये घटेगा, ये बढ़ेगा वो घटेगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे मुझे बोलो, जब एसिडिक मीडियम का ज्यादा होता है pH, तो उस टाइम जो इसका NH ग्रुप होता है, सॉरी NH2 ग्रुप होता है, ये तो ये बनता है NH3 पॉजिटिव, ये बनता है NH3 पॉजिटिव। समझाया बेटा आपको? इसका एंड जो है ये डेवलप करता है एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये एसिडिक मीडियम का हाल रहता है एक एमिनो एसिड का, बाकी सब सेम रहता है। फिर इसी को हमने चेंज किया, इसको हमने न्यूट्रल मीडियम पे लाया, इसको हमने न्यूट्रल मीडियम पे लाया। हाँ, यहां पे ना, यहां पे ना, यहां पे ना, नहीं
नहीं, मैं बोलूंगा आपको क्यों, ठीक है। इसमें देखेंगे पहले, ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो होती है H गेन करने की, दैट इज ऑफ NH3, दैट इज ऑफ NH, अमाइनो ग्रुप। जो अमाइनो ग्रुप है ना बेटा, हेलो सुनो, जो अमाइनो ग्रुप है ना, इसको ज्यादा टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन गेन करने की। ओके, अगर हम बात करेंगे यहां पे लॉस होने का ज्यादा किसको रहता है, लॉस करने को ज्यादा किसको रहता है, इट्स अ बेस, यस इट्स अ बेस। लॉस करने को किसका रहता है, एसिड को। एसिड सबसे पहले लॉस करेगा H पॉजिटिव, अगर मैंने उसको एसिडिक मीडियम से लाया न्यूट्रल मीडियम में, यानी कि आपने एकदम इसका जो pH बढ़ा हुआ था, आपने वो pH जो है न्यूट्रल कर दिया, आपने वो pH न्यूट्रल कर दिया। इतना कम भी नहीं कर रहा है कि वो बेस हो जाए, इतना कम भी नहीं कर रहा है वो बेसिक बन जाए, आपको न्यूट्रल पे लाना है। जब आपने इसको न्यूट्रल पे लाया तो जो तुम्हारा NH3 होगा, जो तुम्हारा NH3 होगा, ये वाला सॉरी NH3 होगा, प्लस इसके साथ अल्फा कार्बन है, यह आपका R है, यह आपका H है, दिस इज योर COO। यहां पे क्या करेगा, ये COOH का जो इस मीडियम में आपने लाया, तो ये H जो है ये लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ H। जब लॉस ऑफ H यहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे चढ़ेगी नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा नेगेटिव एंड, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, NH3 पॉजिटिव यहां पे ऑलरेडी डेवलप हुआ था। और जब इसने आपने लाया इसको न्यूट्रल मीडियम में, आपको लगा था यही H लॉस करेगा, लेकिन इसके साथ एसिडिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप इज मोर प्रोन, ये ज्यादा सेंसिटिव है H पॉजिटिव लॉस करने के लिए, इसीलिए यहां पे COOH जो है एक H लॉस करेगा, तो ये बनेगा COO नेगेटिव, ये बनेगा COO नेगेटिव। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यस और नो, यस और नो। इसके बाद आपने न्यूट्रल मीडियम से इसको चेंज किया किसमें, बेसिक मीडियम में, पहले एसिडिक मीडियम, फिर न्यूट्रल लाया, न्यूट्रल पे ये हालत होगी, और फिर आपने इसको बेसिक में लाया। जब आप बेसिक मीडियम में लाते हो इसको, बेसिक मीडियम, मुझे बोलो बेसिक मीडियम के अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, तो pH क्या हुआ, pH क्या हुआ, एट मोर pH, यहां पे क्या था, एट लेस pH। तो जो अमीनो एसिड रहेगा, ये अमीनो एसिड COO नेगेटिव, HR, इसके बाद यहां पे ये एक और H लॉस करेगा, क्योंकि आपने pH कम किया, यहां पे एक और H लॉस करेगा, लेकिन अब यहां पे ये अमीनो ग्रुप का H लॉस करेगा, जो इसने उधार लिया था वही ग्रुप ये लॉस करेगा। पहले एसिड का H भागेगा, फिर बेस की बारी आएगी, लेकिन जब ये सब H खत्म हो जाएंगे तब जाके ये वाला H निकल सकता है, अदरवाइज ये फोकट में ये वाला H लॉस नहीं करे। उसको मालूम है अगर मैंने ये H लॉस किया तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मुझे एक साइड क्या पड़ेगा, बेकार पड़ेगा, कम पड़ेगा, तो मुझे कौन देगा फिर यहां से बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कंपाउंड कभी अपने आप को, अगर उसके पास ऑप्शन होती है और किसी चीज को लॉस करने की, वो उसी को लॉस करेगा पहले, अपने आप को अनस्टेबल करने से पहले, ठीक है। तो ये है NH, ये बना यहां पे N, वापस NH2, ये क्या था पहले NH2 नॉर्मल में कोई चार्ज नहीं थी तब, अभी वहां पे वापस आ गया NH2, कोई चार्ज नहीं होगी यहां पे, ये पॉजिटिव चार्जेड अमीनो एसिड, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड, और ये नेगेटिव चार्जेड अमीनो एसिड। ऑन द बेस ऑफ आयोनाइजेशन अमीनो एसिड्स कुड बी पॉजिटिव चार्जेड अमीनो एसिड, हाँ पॉजिटिव अमीनो एसिड कब बनेगा आपका, when the pH of the medium is high, sorry low, when the pH of medium is low, जब मीडियम एसिडिक होगा तो अमीनो एसिड का नाम आप देंगे, शाबाश, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्जेड अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड, इसकी बात करते हैं एट न्यूट्रल pH, दिस इज नोन एज द न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्यों न्यूट्रल बोलते हैं इसको, सर इसका नेगेटिव चार्ज एक है, पॉजिटिव चार्ज एक है, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, दोनों कैंसिल, तो होल चार्ज क्या है, न्यूट्रल, होल चार्ज क्या है, न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल कर दो, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट खत्म करेगा, तो होल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, द होल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल। याद रखना, ऐसे अमीनो एसिड जो डाइपोल होंगे, इट इज डाइपोल, इट इज डाइपोल, दो पोल है इसके, दोनों चार्जड पोल है, तो इसको हम नाम देते हैं ज़िविटर आयन। ज़िविटर आयन मींस, हाँ हेलो, ज़िविटर आयन मींस ऐसा अमीनो एसिड या ऐसा आयन जिसके पास दोनों चार्जेस होंगे,
दो आयन होंगे, दोनों आयन्स पे चार्ज होगा, तो डाइपोल मॉलिक्यूल भी आप इसको बोल सकते हो, डाइपोल मॉलिक्यूल भी आप बोल सकते हो। लेकिन जब आप ऐसा केस अमीनो एसिड्स में देखते हो तो दैट अमीनो एसिड ऐसा अमीनो एसिड which has both positive and negative and terminal, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनल होगा, दैट इज नोन एज ज़िविटर आयन। उसको हम नाम देते हैं ज़िविटर आयन, उसको हम नाम देते हैं ज़िविटर आयन। तो ज़िविटर आयन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। चार्ज में क्या होगा, ये होल मॉलिक्यूल विल बी न्यूट्रल, होल मॉलिक्यूल विल बी न्यूट्रल इन नेचर, क्लियर। एंड दिस विल बी बेसिक यानी कि नेगेटिव चार्ज्ड अमीनो एसिड। ओके बेटा, क्लियर हुआ। आयोनाइजेशन क्या होती है, एट डिफरेंट पीएच पे तुम्हारा अमीनो एसिड डिफरेंटली बिहेव करता है। पीएच कम होगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल बनेगा, वन पॉजिटिव चार्ज वन नेगेटिव चार्ज। और अगर आपका मीडियम बेसिक होगा इट विल बी नेगेटिव चार्जेड अमीनो एसिड्स, इट विल बी नेगेटिव चार्जेड अमीनो एसिड। इज ओके, इज क्लियर? यस, थैंक यू।